Good morning, student. This video will be part 5 of chapter number 4, that is basic geometrical ideas. Our today's topic for this part will be quadrilaterals. So in this video we are going to learn about quadrilaterals. What is quadrilaterals? Quadrilaterals क्या है? Student, quad means 4. मीन्स क्वाड्रिलेटरल्स कहीं ना कहीं आपका 4 थिंग से रिलेट करता है. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स? अ 4-साइडेड पॉलीगन इज अ क्वाड्रिलेटरल. मीन्स ऐसा पॉलीगन जिसके पास क्या है, 4 साइड हो, उनको क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल्स बोलेंगे. जैसे 3 साइड पॉलीगन था तो क्या बोलते थे? ट्राइंगल बोलते थे. ऐसे स्टूडेंट 1 साइड और इंक्रीज कर जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल्स. For example, this figure denoted are known as quadrilaterals. Why? Because here 4 side. You can count AB is the first side, and BC is the second side, and CD is the third side, and last one means fourth side will be DA. It has 4 sides and 4 angles. Means quadrilaterals के पास 4 sides होते हैं और 4 angles होते हैं. Sides हमने काउंट करवा दिया, ये 4 साइड्स हो गए. ओके. और एंगल्स, जब 2 लाइंस आपके क्या होते हैं, 2 रेज या लाइंस जब ऐसे मीट करते हैं तो एक एंगल क्रिएट होता है. तो ये वाली यहाँ पे एक एंगल यहाँ क्रिएट हो जाएगा आपका. सॉरी, दिस इज अ फर्स्ट एंगल, एंगल बी, सॉरी एंगल ए, एंड एंगल बी इज अ सेकेंड एंगल, एंड एंगल सी इज अ थर्ड एंगल, एंड एंगल 4 will be angle D. So quadrilaterals के पास 4 sides और 4 angles होते हैं. And this quadrilateral can be denoted or read as quadrilateral A, B, C, D. इनके पॉइंट्स जो कॉर्नर हैं, उनके जो पॉइंट नेम होंगे, 1 साइड से आप स्टार्ट करते हुए या तो क्लॉकवाइज अदरवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप इसका नेम राइट करते हैं, तो वो क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. सपोज आप इसका नेम ऐसे राइट करते हैं, ए डी सी बी ए, सो दिस इज आल्सो राइट. सो व्हाट विल बी 4 साइड्स? 4 साइड्स आर ए बी, second is BC, and third is CD, and last one is DA. Okay, so these are 4 sides for the given quadrilaterals. 4 angles are angle A, angle B, and angle C, and last one angle is angle D. So these are 4 angles for the given polygon or quadrilateral. Now 2 things is very important: opposite angles and adjacent angle, and opposite sides and एडजेसेंट साइड्स. वो कौन कौन से होंगे वो भी आपको आइडेंटिफाई करना. एंड लास्ट वन इज डायगोनल. इसमें कैसे ड्रा बनेंगे, डायगोनल्स कैसे इसमें ड्रा किए जाएंगे और कितने डायगोनल्स पॉसिबल हैं, ये भी हम अभी देखेंगे. सो अपोजिट्स एंगल आर, ये तो एंगल्स हो गए, दीज आर एंगल्स, बट अपोजिट एंगल, सो ये तो आपके एडजेसेंट एंगल हो गए क्योंकि वे एक ही लाइन पे ड्रा हुए हैं. और जो अदर वाले लाइन पे ड्रा करेंगे, जो किसी उस लाइन से मिल के बने हुए नहीं है, वो आपके क्या कहेंगे? अपोजिट एंगल. जैसे ये एंगल ए का अपोजिट एंगल क्या है? एंगल सी. व्हाई? बिकॉज टू क्रिएट दिस एंगल, this line and this line are helpful, and for angle C this line and this line is helpful. So these angles are known as opposite angle. So opposite angles कौन कौन से हैं? एंगल A and एंगल C आर क्या है? अपोजिट एंगल हैं. ऐसे ही एंगल B and एंगल D also will be opposite angle. So we can write angle B and एंगल D. एंगल B एंगल D क्या हो जाएंगे? ये भी अपोजिट एंगल हो जाएंगे एक दूसरे के क्या रिस्पेक्ट में.
सो ये एंगल आपका हो गया। अपोजिट साइड्स भी होते हैं, ये साइड और ये साइड क्या है, एडजेसेंट साइड है। सो अपोजिट साइड्स कौन सा होगा, उसके फ्रंट वाला जो साइड होगा। जैसे ए बी के फ्रंट में कौन सी साइड है, ए बी के फ्रंट में डी सी या सी ए साइड है ना, ये इसके फ्रंट में और ये इसके फ्रंट में है। सो द फ्रंट साइजेस आर नोन एज अपोजिट साइड्स। सो अपोजिट साइड्स कौन कौन से हो जाएंगे, ए बी एंड डी सी। ए बी एंड डी सी, ए बी साइड और डी सी साइड्स क्या होंगे, अपोजिट साइड्स होंगे। सिमिलरली ए डी एंड बी सी आल्सो विल बी अपोजिट साइड्स। ए डी एंड बी सी also will be opposite sides. So these are concept of opposite sides. Now we will see adjacent angles. Adjacent angles कौन कौन से होंगे, here quadrilaterals are same. Suppose the points are given P, Q, R, S. So the quadrilaterals name will become A, P, Q, R, S. But here A, B, C, D. So adjacent angles कौन कौन से होंगे, adjacent angle जो एक ही लाइन पे क्या होंगे, कॉमन लाइन पे क्या होंगे, फॉर्म होंगे। जैसे ये जो एंगल हैं, एंगल ए एंड एंगल बी आर नोन एज एडजेसेंट एंगल। व्हाई, बिकॉज दीज एंगल्स आर फॉर्म्ड इन द कॉमन लाइन्स। ये कॉमन लाइन, ये भी लाइन पे क्या हो रहा है, ए भी क्रिएट हो रहा है और बी भी क्रिएट हो रहा है, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। एंगल ए एंड एंगल बी ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। सिमिलरली एंगल सी एंड एंगल डी also will become adjacent angle. Angle C and angle D, angle C and angle D also will become adjacent angle. और A and D ये भी आपके एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। वाई, क्योंकि इस लाइन पे कॉमन ये एंगल A एंड एंगल D बोथ आर कॉमन फॉर AD लाइन। AD लाइन के लिए भी क्या है, एंगल ए और एंगल डी क्या है, कॉमन है। सो आपका एक और हो जाएगा एंगल ए एंड एंगल डी, एंगल डी ये भी क्या हो जाएगा, एडजेसेंट एंगल। सिमिलरली एंगल बी एंड एंगल सी आल्सो विल बिकम एंगल बी एंड एंगल C also will become adjacent angle. So how many pairs of adjacent angle are possible? 4 pair. First pair, this is first pair, second and third and last one pair. So 4 pairs of angle are possible for adjacent angle. Adjacent sides कौन से हो जाएंगे, Similarly जैसा हमने angles के लिए देखा वैसे ही इसके लिए भी हो जाएंगे। तो adjacent side कौन कौन से होंगे, ए बी साइड्स और ये ए डी साइड्स, मीन्स जिसमें एक एंगल क्या हो, कॉमन हो, वो क्या हो जाएंगे, ऐसे लाइंस जिसका एक पॉइंट कॉमन हो वो उसके जो साइड क्रिएट होंगे वो क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट साइड। जैसे ए बी लाइन का और डी ए लाइन या ए डी लाइन का ए पॉइंट कॉमन है ना, तो ये दोनों साइड्स क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट साइड्स। मीन्स ए बी एंड AD are adjacent sided. And similarly BC and CD also will become adjacent sided. और ये आपकी AB और BC भी तो इसके भी पॉइंट्स तो कॉमन है, तो ये भी आपके हो जाएंगे क्या, adjacent sided. AB and BC, and last one will AD and DC. AD and DC. So how many adjacent sided are possible for this polygon or this quadrilateral? 4 pair, first, second and third and last one. Now we will see about how diagonals can draw for this
quadrilateral. When opposite points of the given shape increases like this, जब अपोजिट कॉर्नर या अपोजिट पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ऐसे एक दूसरे से क्या करवा देंगे, मीट करवा देंगे, तो वो जो आपका डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलते हैं, डायगोनल्स. व्हाट दिस इज नोन एज डायगोनल्स. एंड दिस कैन बी आल्सो मेट, इसको भी मिलाया जा सकता है. सो एंड अदर डायगोनल्स आर पॉसिबल फॉर दिस diagonal, for this quadrilateral. But in triangle there are no opposite corners, so no any diagonal possible for triangle. So two diagonals are possible. Diagonals name you can write AC. AC diagonals है ना, वो distance ही होता है diagonals. And second is BD. So in this way you can say that for the given quadrilateral, any quadrilateral, only two diagonals are possible. For this, diagonal name is AC and BD. AC and BD. Now, what will be given for homework today? Exercise 4.5. Exercise 4.5 is given as homework. So, in question number 4, you have to draw a rough sketch of a quadrilateral PQRS. Draw its diagonal. Name them the meeting points of the diagonals in the interior or exterior of the quadrilateral. एक आपको quadrilateral PQRS उसके points name आपको राइट करके ड्रा करना है और उसके डायगोनल्स को ड्रा करना है और आपको ये बताना है कि डायगोनल्स कहाँ एग्जिस्ट हो रहा है, इंटीरियर में और एक्सटीरियर में. इन क्वेश्चन नंबर 2, ड्रा ए रफ स्केच ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल KLMN स्टेट. एक क्वाड्रिलेटरल आपको रफ स्केच में ड्रा करना है, रफली ड्रा करना है अपने कॉपी में, और उसके पॉइंट्स नेम क्या राइट करने, KLMN, और किस किस चीज़ को आपको स्टेट करना है उसमें बताना है. टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को आपको बताना है. टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल, एंड इन सी पार्ट टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, एंड लास्ट वन पार्ट you have to tell two pairs of adjacent angle. Question number 3, student left this question only in the given homework. You have to solve question number 1 and 2. Okay student, thanks for watching this video. Have a nice day.